जय मां कामाख्या। कामाख्या तंत्र में आपको मित्रों स्वागत है। आज की चर्चा साझेदारी, पार्टनरशिप। साझेदारी का मतलब होता है कि दो या कई लोगों के बीच एक चीज को लेकर आपसी तालमेल और हिस्सा, चाहे वह व्यापार में हो, मकान में हो या किसी भी वस्तु के बीच में हो, उसे साझेदारी कहते हैं। कुंडली में साझेदारी का भाव कुंडली का 7वां भाव होता है। जब हम साझे की बात करते हैं या साझे में व्यापार की बात किया जाता है, तब 7वें भाव, इस भाव का स्वामी और व्यापार का कारक बुध, गुरु, सूर्य, शनि को देखा जाता है। बुध व्यापार का मुख्य कारक है और इस कारण बुध की स्थिति बली और अनुकूल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तब 7वें भाव या सप्तमेश, 7वें भाव का स्वामी का संबंध कुंडली के दूसरे 11वें भाव से होता है और यह तीनों भावे शुभ और बड़ी स्थिति में हो, तब साझे में किए गए व्यापार में बहुत लाभ मिलता है। जातक को साझे के व्यापार में उन्नति करता है, क्योंकि 7वां भाव साझे के व्यापार का दूसरा भाव धन का और 11वां भाव आय का और लाभ का, उन्नति का होता है। जब सप्तम भाव सप्तमेश या दोनों का संबंध विशेष रूप से 11वें भाव सहित दूसरे भाव से भी हो, तो साझे का व्यापार बहुत धन लाभ आपको दिलाएगा। ऐसे योग के साथ कुंडली का 9वां भाव भावेश भी भली होना चाहिए। 9वें भाव का भी बली होना जरूरी है, क्योंकि यह भाव जातक के भाग्य का है और जब भाग्य बली होता है तभी सौभाग्य और सफलता कदम चूमती है। इस सप्तमेश, सप्तम, द्वितीय भाव और एकादश का भाव, यह आपसी संबंध केंद्र त्रिकोण में होने पर अच्छी सफलता मिलती है। यह संबंध यदि 5वें या 11वें भाव में हो, तब विशेष रूप से शुभ परिणाम मिलता है, साझे के व्यापार में प्राप्त होता है। सप्तम भाव सप्तमेश जो ग्रह होगा, जिन ग्रहों का प्रभाव सप्तमेश सप्तम भाव पर होगा, दूसरे 11वें भाव का भावेश पर होगा, उन कारक ग्रहों के संबंधित विषयों से संबंधित वस्तुओं का व्यापार जातक को करने से अधिक सफलता मिलती है। साझेदारी व्यापार के योग होने पर भी यदि सप्तमेश एकादश व्यापार धन कारक बुध, गुरु, शनि, सूर्य विशेष रूप से बुध और गुरु शनि अस्त हो, नीच होकर पीड़ित हो, तो अन्य तरह से अशुभ हो, किसी और अन्य कारणों से अशुभ हो, तब साझेदारी के व्यापार में नुकसान उठाता हुआ दिखता है या उठाना पड़ सकता है। या सप्तमेश धनेश का संबंध अशुभ होकर 6, 8, 12 भावेश से होने पर भी व्यापार में हानि होती है। इस कारण जब भी ठीक तरह से कुंडली में साझेदारी या व्यापार के योग बन रहे हो, तभी उन्नति, सफलता और व्यापार में साझेदारी व्यापार मिलती है। साथ ही ग्रहों की दशा गोचर ग्रह व्यापार शुरू करते समय या व्यापार के दौरान अनुकूल अवस्था होनी चाहिए। इस तरह की साझेदारी व्यापार योग की ग्रह की स्थिति जातक को सफलता दिलाती है। मित्रों, आज की चर्चा यहाँ पे संपन्न। अगले विषय में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ। आपका दिन शुभ हो। जय मां कामाख्या।